भाजपा के चुनावी अभियान की रफ्तार तेज करने के लिए अमित शाह ने ब्रज के धरते पर जो कुछ कहा, उसके पीछे एक नहीं कई संदेश छिपे थे। अमित शाह ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कि ब्रज के डिब्बे जब खुलते हैं तब कमल की कमल ही दिखाई पड़ते हैं। शाह ने इसके जरिए 2014 से लेकर 2017 और 2019 तक के चुनावों का जिक्र किया और पूरा भरोसा जताया कि जनता भाजपा के माथे पर दोबारा विजय तिलक करेगी। हमारे यहाँ कहते हैं नैनिहाल में भोजन करने बैठो और माँ परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई? खाने में आती है? बताओ। अब यूपी का विकास करना है, आपने वोट भी दिए और मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है। पश्चिमी यूपी के चुनाव मैदान में जनता से सीधे जुड़ने का अमित शाह का ये खास अंदाज है। ये उस महाविजय फॉर्मूले का हिस्सा है जिसके दम पर भाजपा अपने वोट बैलेंस को हर हाल में कायम रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। ब्रज की धरती पर भाजपा का व्रत संकल्प। ब्रज के डिब्बे जब खुलते हैं सिर्फ कमल ही कमल दिखाई देते। ब्रज में बड़ी जीत के दावे के साथ अमित शाह ने यूपी के चुनाव को देश की किस्मत तय करने वाला चुनाव करार दिया। देश के सबसे बड़े चुनाव की सबसे बड़ी हुंकार। ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी यूपी की रणभूमि से विरोधियों पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगाया। जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए। राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के वोटरों के बीच बार बार कानून के राज का हवाला दिया। उन्होंने क्राइम कंट्रोल को योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए मौजूदा हालात को पूरी तरह अलग बताया। शाह ने आंकड़ों का भी जमकर हवाला दिया। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? लूट में 72% की कमी हुई है। कितनी हुई है? हत्या में 29% की कमी हुई। कितने प्रतिशत की? मैं पूछना चाहता हूं कि आपके शासन के अंदर सुशासन क्यों नहीं है? यहां कानून का राज क्यों नहीं है? और मित्रों, उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था खस्ता हाल, लाले पड़ गए थे तनख्वाह करने के। आज 5 ही साल में उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। अमित शाह ने कहा कि सपा की सरकार में बाहुबली मनमानी करते थे, जबकि आज इन पर योगी सरकार ने नकेल डाल रखी है। मैं 5 साल पहले ले जाना चाहता हूं। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी। गुंडा राज था या नहीं था? बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? सिर्फ 2000 करोड़ की भूमि, सरकारी संपत्ति, ये माफियाओं ने जो कब्ज की थी उसको खाली कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपा पर सीधा निशाना साधा, तो सीएम योगी ने बिजनौर में अखिलेश यादव पर चुभने वाला हमला किया। मजदूरों पर लूट करके, पोषण मिशन में महिलाओं का लूट करके, बच्चों का पैसा लूट करके, शिक्षा का, चिकित्सा का बजट। साफ है कि अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा ने चौतरफा हमलों की बौछार कर दी है और इस हमले का सबसे बड़ा लॉन्चिंग पैड इस वक्त पश्चिमी